यहाँ देखो मेरी तरफ। अच्छा ये बताओ, वैन में पक्का होकर क्यों नहीं बैठते हो आप? आपको यहाँ पे चोट लग जाती है, कभी इधर चोट लग जाती है गिर के, तो वैन में पक्का होकर कैसे बैठोगे? सुनो, अलर्ट रहना, सावधान। जब गाड़ी ब्रेक लेती है तो हम आगे झुकते हैं ना, एकदम से गिरने वाले होते हैं। तो ये भी तो सोचो कि गाड़ी को ब्रेक लगा है और एकदम से हमें धक्का लगेगा। बेटे यहाँ देखो मेरी तरफ, मुझसे बात करो। कैसे धक्का लगेगा गाड़ी में? कैसे बैठोगे? दिव्य को ऐसे पकड़कर, दिव्य का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठो अच्छे से पक्का होकर। बिल्कुल अपनी कमर को पक्की कसकर सीधी करो, कमर सीधी करो। हाँ, कमर को ऐसे करके बैठना है। ऐसे करके बैठोगे आप, गिरोगे नहीं। और ध्यान अपने आप पे ये रखना है कि गाड़ी में से मैं कभी भी गिरूँ ना, है ना बेटे? गाड़ी में से कैसे नहीं गिरोगे आप? जब आप पक्का होकर बैठोगे। ऐसे नहीं। मैं आपको क्या समझा रही हूँ, आप पहले मेरी बात सुन रहे हो? क्या समझा रही हूँ मैं आपको? मैं कह रही हूँ पहले तो कमर सीधी करो, कमर सीधी करो अपनी। हाँ ऐसे, और मेरी तरफ देखो, हाथ यहाँ पे रखो दोनों। आप कैसे बैठोगे गाड़ी में? एकदम पक्का होकर, ताकि गाड़ी को ब्रेक लगे और हम ऐसे ना गिर सके। कैसे गिरते हो गाड़ी में? एकदम से ऐसे। यहाँ देखो, कभी इधर ध्यान, इधर ध्यान, यहाँ ऐसे नहीं करना है। मैं जो बता रही हूँ उसे शांति से सुनो, चुप होकर बिल्कुल। यहाँ रखो हाथ, हाथ यहाँ पे रखो, हाथ यहाँ पे रखो अपना। पक्का होकर नहीं बैठ ना, ही कमर सीधी रखो अपनी। गाड़ी में आप जब भी बैठते हो, वैन में बैठो, गाड़ी में बैठो, कभी भी इधर उधर नहीं दौड़ते हैं और ध्यान इधर उधर नहीं लगाते। ये ध्यान रखना है कि हम गाड़ी में से गिर ना जाए। गाड़ी अचानक से रुकती है और हम आगे झुकते हैं ऐसे, ब्रेक लगते ही। गाड़ी में ब्रेक लगते हैं तो हम झुकते हैं ना बेटा आगे। तो आप पहले से ही किसी चीज को अपने पास पकड़ लो, या तो दिव्या को पकड़ो, दिव्या का हाथ पकड़ो। आपके पास कोई भी बच्चा बैठा है तो उसे पकड़ो। यहाँ नहीं देखो, यहाँ मत देखो, मेरी बात सुनो। मेरा मतलब है दिव्या का हाथ पकड़ लो या किसी भी बच्चे का कंधा पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। आप गाड़ी में से, वैन में से नहीं गिरोगे, नहीं गिरोगे। नहीं गिरोगे से। हाँ, चोट लग जाती है ना आपको बार बार, कभी इधर लग जाती है, कभी इधर लग जाती है, कभी इधर लग जाती है। कितने दिन में निशान गया था वो यहाँ से? मेरी बात सुनो, आंखें ऐसे डिप टिप करना बंद करो। दैविक क्यों कर रहे हो आप ऐसे? अपने हाथ यहाँ पे रखो और मेरी तरफ से बेटा, मेरी तरफ सीधे होकर देखो। आंखों को ऐसे 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 कर रहे हो आप? नहीं, अपने अंदर से डर निकालो और मजबूत बन जाओ। डर निकाल लो। गाड़ी में भी बिना डर के बैठना है। अच्छे से पढ़ाई करने बैठो, ये सोचो कि मुझे पढ़ना है, मैं अच्छे से पढ़ूंगा। आप कोई भी काम करने बैठो, पहले अगर आप खाना खा रहे हो तो खाने पे फोकस होना चाहिए। आप बुक पढ़ रहे हो तो बुक पे अपना पूरा ध्यान होना चाहिए कि क्या बनेगा। HUT हट, NUT नट, HAT हैट, MAT मैट, SAT सेट। तो सारी चीजों को मिलाना सीखो, उस पर ध्यान रखोगे तो मिला पाओगे बेटी। मेरी बात सुन लो, कमर सीधी रखो अपनी। तो गैस बन रही तुझे बहुत ज्यादा आज। कमर सीधी रखो अपनी और मेरी बात सुनो। करो, मेरे पास बेटा, आप मेरे प्यारे बेटे हो ना, अच्छा कैसे बनोगे? आप बड़े हो रहे हो ना, बड़े हो रहे हो,
अब दैविक बड़ा हो रहा है तो दैविक को ध्यान रखना चाहिए ना अपना, कि आपको चोट ना लगे कहीं भी, हैं बेटा, आपको चोट ना लगे, ऐसे आपको ध्यान रखना चाहिए ना अपना। आप बड़े हो रहे हो, दिव्या का भी ख्याल रखा करो आप दिव्या का ध्यान रखा करो स्कूल में, हैं? मैं तो गाड़ी में बैठ रहा था, हाँ। जब गिर गया। रुको बेटा रुको, मैं इससे बात कर लूँ। है बेटा, आप ध्यान रखा करो ना भाई का स्कूल में, भाई खो ना जाए, भाई का हाथ पकड़ा करो, जब भाई टॉयलेट जाता है तो उसके साथ जाया करो आप, है ना। जब भाई मैम से कुछ बोलता है बताता है, आप भी बताया करो, आप बताओगे ना बेटी। यहाँ देखो मेरी तरफ, मेरी तरफ देखो, सुनो, मैं आपको क्या समझा रही हूँ, मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ आपको चोट लग जाती है क्योंकि आप ध्यान से गाड़ी में नहीं बैठते हो। दैविक, आप गाड़ी में ध्यान से क्यों नहीं बैठते हो? आपको यहाँ पे भी चोट लग जाती है, यहाँ पे भी रोज चोट खा के आते हो। आप पक्का होकर बैठा करो, पक्का होने का मतलब है ऐसे कस के हाथ पकड़ लिया करो अपने। कस के हाथ कैसे पकड़ते हैं? मेरा हाथ पकड़ के बताओ। हाँ, जो भी बच्चा आपके पास बैठता है ना, उसका हाथ ऐसे पकड़े रखा करो। दिव्या का हाथ ऐसे पकड़ के बैठा करो। सिर्फ सुनने पे ध्यान दो, करने पे नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ आपको ऐसे करना है बेटा। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ऐसे करना है, लेकिन अभी नहीं करना है। बस जितना बोला जाए इतना करो आप। दैविक, यहाँ बताओ, क्यों बेटा आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो? आप तो बड़े हो रहे हो ना, अपना ख्याल रखो बेटे। खाने में भी, पढ़ाई में भी, वैन में, गाड़ी में, हम कहीं भी जाते हैं तो इधर उधर नहीं दौड़ते ना, ध्यान इधर उधर नहीं लगाते। पहले ये देखना है कि हम बैठे कैसे हैं, हम गिर ना जाए, हमको चोट ना लग जाए। अच्छा ये बताओ, आप कितने प्यारे बेटे हो? मम्मी का लाडला है? मम्मी का लाडला, पक्की बात? मम्मी को प्यार करो। मम्मी आपसे प्यार करती है? आपकी मम्मा आपसे प्यार करती है? बोलो हाँ। कितना कितना करती है ये बताओ? इतना 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 कितना करती है? इतना और इतना। आप बताओ, ज्यादा कौन सा है, ये वाला या ये वाला? कौन सा ज्यादा है? दैविक बताओ बेटा, मम्मी आपसे कितना प्यार करती है? इतना? यहाँ देखो हाथ में, इतना या इतना? कितना करती है बताओ? इतना करती है? ये कहो मम्मी बहुत सारा। कैसे कहोगे? बहुत सारा, बहुत सारा। कितना प्यार करती है हम आपकी मम्मी आपसे? बहुत ज्यादा, बहुत सारा, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत करती है। ऐसे बोल लो, बहुत। अब से गाड़ी में गिरोगे तो नहीं, पक्का होकर बैठना है, बिल्कुल आपको अच्छे से पक्का होकर बैठना है। तो गाइज, आपको बच्चों का आई कांटेक्ट कैसे बढ़ाना है, वही चीज़ है कि बच्चा है ना, देखिए फोकस नहीं कर पाता है, नज़रें मिलाने में भी उसे दिक्कत होने लगती है। और मैं आज कई दिनों बाद दैविक के साथ में बात करने बैठी हूँ, क्योंकि मैं वही है बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे काम के चलते, और दैविक भी फीवर में था
उसके चलते इससे बात नहीं कर पाई ज़्यादा। बेटा आप बात किया करो सबसे रोज। तो वही सारी चीज़ें देखिए, ये है ना बहुत जल्दी से भूल जाता है, लेकिन बच्चा भूले ना उसके लिए भी हमें करना ही पड़ेगा कि डेली डेली ही प्रैक्टिस करानी पड़ेगी हर चीज़ की। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। क्यों ऐसे क्यों करते हो आप? बताओ क्यों करते हो आप ऐसे? नहीं, गलत बात है ना बेटा। दैविक आप तो बहुत प्यारे हो बेटे। वो शाबाश करा करो, बड़े हो रहे हो, ये छोटी छोटी हरकतें नहीं अच्छी लगती। छोटी छोटी हरकतें मत किया करो। अब आप बड़े हो रहे हो, खुद में कॉन्फिडेंस लाओ, खुद बड़े हो जाओ। अब आपको किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है। खुद में इतने मजबूत बन जाओ कि आपको किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। समझ रहे हो बेटा? अपने आप में मजबूत बनो, किसी से सहारा लेने की जरूरत नहीं है। अपने आप में मजबूत बनो। और मजबूत कैसे बनोगे? जब आप खुद पे अपना ध्यान दोगे। समझ रहे हो? खुद पे अपना ध्यान दोगे तो जब हम बच्चे से ऐसे बातें करेंगे, बच्चा ध्यान देगा बातों में, और उसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में भी आएगी कि कोई उससे क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या क्या उसे समझाना चाह रहा है। वो सारी चीज़ भी उसे समझ में आएगी। जहाँ की दिव्या ये सारी चीज़ें अब से 1.5 साल पहले से जानता है, समझता है सारी चीज़ें, उसको अपने अच्छा बुरे का सब कुछ पता है। वहीं दैविक को बिल्कुल नहीं पता है। तो इसीलिए ये बच्चे कमज़ोर ना रह जाए, इनका कोई फ़ायदा ना गलत उठा पाए। तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ अपने बच्चों पर, सभी के लिए है। देखिए मैं तो कर रही हूँ, तो ये सोचने लगे, ये कहने लगे कि आप खुद पे ध्यान दीजिए, पहले अपने बच्चे को तो ठीक कर लीजिए तब एडवाइस दीजिए। लेकिन मेरा मानना यही है, एक बच्चे के साथ साथ में अगर 4-6 बच्चे, अगर 10 बच्चे भी ठीक हो जाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि मैं तो कभी ये नहीं चाहूँगी कि भाई मेरे साथ साथ कोई और भी ये सफ़र करे। बस इसीलिए वीडियो बना रही हूँ। कोई और भी अगर वीडियो बनाता है तो मैं उनके भी वीडियो देखती हूँ, और उसमें मुझे कोई चीज़ ऐसी लगती है ना कि अच्छी चीज़ है और मैं उससे अपने बच्चे को कराऊँगी तो मुझे फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं, जब हम सिम्टम देखकर और सिम्टम के हिसाब से ही सारी चीज़ें करते हैं ना, और उसमें सिम्टम भी बताए जाते हैं, तो उस चीज़ को लेकर हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। तो वही किसी के लिए मेरा वीडियो मतलब फ़ायदेमंद हो सकता है, और किसी और का मेरे लिए भी हो सकता है। क्योंकि जहाँ कई सारे बच्चों की परिस्थिति एक जैसी होती है ना, तो उसमें हर माँ अपना अपना अलग अलग, और हर थेरेपी वाले भी अपना अलग अलग मतलब वो दिखाते हैं, दिमाग लगाते हैं कि किस तरह से बच्चे को बाहर निकाला जा। तो हम बच्चे को बाहर निकालने की ही कोशिश कर रहे हैं यहाँ, और निकलेगा भी। दैविक इधर देखो बेटे, बैठो बैठो, एक बार बैठ जाओ, बैठो तो इधर आओ। अच्छा ये बताओ दैविक क्या खाएगा? क्या खाएगा दैविक क्या खाएगा? रोटी सब्जी? ये देखो चोट लगा के आया है आज गाल पे। यहाँ देखो दैविक, इधर करो, ऐसे नहीं दिख रही है, यहाँ पे चोट लग गई है इसको। आज तो थोड़ा सा गिरस लग के बच गई है, इसको जख्म हो गया था पिछली बार यहाँ पे पूरा गाल पे, और नारियल तेल लगाते लगाते 2-3 महीने तक, तब निशान गायब हुआ है। ऐसे नहीं करते। तो चलिए गाइस, अगर किसी को भी वीडियो बढ़िया लगे, थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।